हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में। तो दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि आप लोगों को डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा आप लोगों को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो डायरेक्ट है साक्षात्कार है वॉक इन इंटरव्यू के लिए इन लोगों ने बुलाया है। तो अब संस्थान में निम्नलिखित संविदा के आधार पर तो ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है दोस्तों। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद दे रहे हैं, मतलब कि आप लोगों को जैसे कि पीजीटी, कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, डब्ल्यूटी, रिटेल कोर्स, ब्यूटी वेलनेस, योगा, कंप्यूटर साइंस, प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जियोलॉजी, मैथ्स, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, अकाउंटेंट, लैब टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर पर साक्षात्कार का आयोजन 20 मई 2026 से 4 जून 2026 तक किया जा रहा है दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को जो पद देखने को मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पीजीटी, जिसमें ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इन लोगों ने यहाँ पर। ये सब्जेक्ट हैं। उसके बाद है टीजीटी। टीजीटी में कौन कौन सी वैकेंसी है दोस्तों? तो संस्कृत वाली, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है आपकी टीजीटी में है दोस्तों। फिर डब्ल्यूईटी है ना, तो फिर डब्ल्यूईटी में यहाँ तक है। फिर उसके बाद है टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर, कहाँ कहाँ पर नीड है तो वो इसके लिए यहाँ पर दे रखी है दोस्तों। उसके बाद है लैब असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की, कहाँ पर नीड है वो दे रखी है। फिर असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब में यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। तो इसके लाल जो एप्लीकेशन के फॉर्म है वो दोस्तों 20 मई से स्टार्ट होंगे और 4 जून तक, सॉरी, साक्षात्कार जो रहेंगे इसके 20 मई से 4 जून तक चलेंगे। अब शैक्षणिक पदों का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक रहेगा दोस्तों, जो कि इन्होंने दे रखा है 30/4/2027। गैर शैक्षणिक पदों का कार्यकाल 2026 30/4/26 या 30/6/27 तक, मतलब कि 2027 तक आप लोगों को एक साल के लिए रखा जाएगा, तब तक कि जब तक नियमित पर नहीं आ जाते, और जो भी पहले हो तक रहेगा। तो दोस्तों या तो आप लोगों को एक साल के लिए इंगेज किया जाएगा जब तक कोई रेगुलर पद नहीं आ जाता। फिर संवैधानिक जुड़ाव से पद या नियमित आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। संविदा के आधार पर आप लोग नियमित करने का आधार इसमें नहीं है दोस्तों। फिर आ जाते हैं हम लोग दोस्तों। अब देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि संस्थान में निम्नलिखित संविदा के आधार पर गैर शैक्षणिक पदों के अंदर प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित अवधि साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोगों को इसके लिए क्या क्या दोस्तों कौन सी डेट पर है, तो जैसे ये पीजीटी दे रखा है, तो पीजीटी के लिए कब है, नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है यहाँ पर ये सब में। जैसे कॉमर्स में इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो इसकी जो डेट दे रखी है देखे, ये 20 तारीख दे रखी है और टाइमिंग भी दे रखा है, और यहाँ पर सैलरी भी दे रखी है कि दोस्तों आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों टीजीटी। टीजीटी भी यहाँ पर दे रखा है कौन कौन से में है। तो आप लोग जो भी एलिजिबल हैं, जैसे ये 21 तारीख को है एक साक्षात्कार, जिसमें आप लोग देख लेना आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या है। यहाँ पर 22/5/2026 दे रखी है, टाइमिंग दे रखा है कि किस सब्जेक्ट का कब इंटरव्यू होने वाला है। इसकी जो सैलरी है वो 26,250 रहने वाली है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग वर्क एक्सपीरियंस टीचर पे। तो वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए कौन कौन से इसमें दे रखे हैं दोस्तों? ये दे रखे हैं साइंस, रिटेल कोर्स, ये इसकी भी जो टाइम, इसका जो इंटरव्यू होगा वो 25/5/2026 को होगा, और जो इसकी सैलरी होगी वो 26,250 होने वाली है दोस्तों। प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों 21,250। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है जियोलॉजी, मैथ्स, बॉटनी, इंग्लिश, साइंस एजुकेशन, इसके लिए 45,000 पर मंथ दे रखा है दोस्तों यहाँ पर ना। उसके 28 या 29 को यहाँ पर क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। फिर जूनियर अकाउंटेंट के दोस्तों 55,000 पर मंथ है ना, और लैब टेक्नीशियन के 55,000 है दोस्तों। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के जो है दोस्तों 46,000 पर मंथ है। लैब असिस्टेंट के दोस्तों है 40,000 पर मंथ। अभी बोल रहे हैं कि इन पदों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, और प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल निर्णय का अंतिम एवं मान्य निर्णय होगा। अब ये दोस्तों इंग्लिश में दे रखा है।
पूरा अब इन्होंने क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है आप लोगों से, जैसे ये लिखा है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पीजीटी के लिए आप लोगों को 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी होना चाहिए आपके पास में, और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए किसी उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और फिर आपके पास है बीएड और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? फिर आपको है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में आनी चाहिए। फिर आप लोगों को डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। फिर एज बता रखी दोस्तों, नॉट मोर देन 40 ईयर, है ना? फिर मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों ये लोग आप लोगों को देंगे। इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 30/4/2027 तक रहेगी। फिर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, तो बीई बीटेक होना चाहिए आपके पास में सीएसआईटी में, या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, डिग्री या डिप्लोमा दोनों कुछ भी होना चाहिए। या आप लोगों के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन बीई बीटेक या एमटेक होना चाहिए, या एमएससी होना चाहिए सीएस में, फिर बीएससी होना चाहिए आपके पास सीएस में, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर पोस्ट तो आपके पास ऐसा पीजीडीसीए भी होना चाहिए दोस्तों। इतनी चीज़ें उन्होंने मांगी है इसमें, है ना? फिर नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग, इसकी जो एज लिमिट दे रखी है उन्होंने 40 एज दे रखी है 1/5/2026 तक। अगर आप 40 के से ज़्यादा के हो गए तो आप लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट संस्कृत के लिए दोस्तों इसमें मांगा गया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स रीजनल इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी से, है ना? और आपके पास 50% होना चाहिए, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ में। अब टीजी फॉर टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी जियोलॉजी और केमिस्ट्री, फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए है बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स। फिर पास इन सेंट्रल सीटेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। फिर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए आपके पास। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए दोस्तों। आपकी एज 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 30/4/2027 तक आप दोस्तों ये आपके पास में 30/4/2027 तक का जो है वो 1 साल का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है इसमें, क्या क्या होना चाहिए रिटेल के लिए, रिटेल कोर्स के लिए तो दोस्तों ग्रेजुएशन रिटेल मार्केटिंग या पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मार्केटिंग होना चाहिए, एमकॉम विद डिप्लोमा इन रिटेल मार्केटिंग होना चाहिए, एमबी होना चाहिए, 1 साल का वर्क या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। एज 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। 30/4/2027 तक ये आपकी जॉब रहने वाली है। फिर ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 50% मार्क्स और डिप्लोमा इन ब्यूटी थेरेपी कॉस्मोलॉजी ब्यूटिशियन एंड 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस विथ लर्न फील्ड। और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, प्रोफिशिएंसी कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए दोस्तों, वर्किंग इन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। एज आपकी 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। योगा के लिए दोस्तों आपके पास योगा में या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, है ना? आपकी एज 35 साल से ऊपर होनी चाहिए 1/5/2026 तक। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। 30/4/2027 तक इसमें रहने वाला है दोस्तों। इस टाइप से इन्होंने हर वैकेंसी के लिए, अब देखो दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वर्क इसमें टीचर कंप्यूटर और आईटी के लिए बीई होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर साइंस वाला एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के आधार पर होगा। फिर प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों सीनियर से 12वीं में आपके 50% होने चाहिए। सीटेट आपके पास होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम आप लोग पढ़ा सकते हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए। एज इसमें दोस्तों आपके 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, है ना? वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर अगर सिलेक्शन होगा 30/4/2027 तक लास्ट डेट होगी आपकी पढ़ाएंगे। अब इसेंशियल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ में आपके पास में। उसके बाद आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए, या पी एमफिल या पीएचडी भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। और पीएचडी डिग्री जो है अभी अवॉर्डेड रेगुलर मोड पे होनी चाहिए। थीसिस हैज बीन इवेल्युएटेड एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, है ना? ये सारे क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है दोस्तों, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसके अलावा आपके पास पीएचडी डिग्री, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, नेट स्लेट सेट सब होना चाहिए आपके पास।
एज ही बता रखी है इन्होंने कब क्या रखनी है दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए ये भी ये दे रखा है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस अकाउंटिंग में होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और लैब लैब टेक्नीशियन में आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। वॉक इन इंटरव्यू बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में, या बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों आपको। एज 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर लेब असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए दोस्तों। 27 साल से आप ऊपर एज आपकी नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से दोस्तों ये इन लोगों ने सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप एक बार इसकी साइट पर विजिट करें। और अगर आपको साइट नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सारा नॉलेज बता दूं, है ना दोस्तों। सभी लोगों को इस फॉर्म को निकाल कर साथ में ले जाना है दोस्तों। और फोटो भी ले जाने हैं आप लोगों को। ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।